खास करके अलीनगर की जनता को यही कहेंगे कि अगर मिथिलावादी पार्टी को आप लोग आशीर्वाद देते हैं तो निश्चित रूप से यह परिवर्तन की लड़ाई है और हम लोग परिवर्तन के लिए लड़ाई लड़ते हैं। हम लोग परिवर्तन करके देंगे, आपको बेहतर समाज की व्यवस्था करके देंगे। बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर के अब महज कम ही दिन रह गया है और ऐसे में सभी पार्टियां अपनी तरफ से चुनावी मैदान में कूद चुके हैं। आप देख रहे होंगे कि विगत कुछ दिनों से इंडिया गठबंधन के भी राहुल गांधी और उनके साथ विपक्ष के सारे लोग बिहार का दौरा कर रहे हैं। दूसरी तरफ प्रशांत किशोर भी लगातार बिहार घूम रहे हैं और उसके साथ साथ बिहार में मिथिलावादी पार्टी भी अपने तरफ से लगातार प्रयासरत है। हमारे साथ जो मेहमान है उनका नाम है संजय कुमार झा, जो अलीनगर विधानसभा से अपनी किस्मत को आजमाने के लिए लगातार क्षेत्र का भ्रमण कर रहे हैं। तो चलिए जो मेहमान हम आपको मिलवाते हैं। संजय कुमार झा जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है DBN न्यूज में। धन्यवाद। क्या लग रहा है आपको, क्योंकि हमने देखा है कि MSU लगातार बिहार के बंद कल कारखाने, जूट मिल, राइस मिल, चीनी मिल, इन तमाम मुद्दों को लगातार लेकर के सरकार को घेरती आ रही है। आप जब क्षेत्र में जाते हैं तो लोगों से क्या कुछ सुनने को मिलता है, क्योंकि बड़ी बड़ी पार्टियां तो मैदान में हैं, तो आपको क्या कुछ मिल रहा है? देखिए राजा भाई, हम जो क्षेत्र में जाते हैं अलीनगर के तीनों प्रखंड में, घनश्यामपुर, अलीनगर, तारडी, और इस जगह जब हम जाते हैं और लोगों से जब मिलते हैं तो लोगों का साफ कहना है कि हमको क्षेत्रीय नेता चाहिए, चाहे वो कोई भी हो, संजय झा हो या कोई भी हो, तो क्षेत्र का नेता चाहिए, स्थानीय नेता चाहिए जो हमारे सुख दुख में खड़ा हो सके। रात में, दिन में, सुबह में, शाम में, कभी भी एक फोन पर वो हमारा समस्या का समाधान करे। हमें अपना घर से, जमीन से जुड़ा हुआ नेता चाहिए। इनका ये काम कहना है। रही बात राष्ट्रीय पार्टी की, मोदी जी के नाम पर पूरा क्षेत्रवासियों ने, शायद हमने भी मोदी जी के नाम पर वोट दिया। मिश्री लाल जी विधानसभा में जीते और 5 साल में उनका क्या योगदान है वो जनता भली भांति इस मतलब इतिहास को याद रखेगी। जो 2020 से लेकर 25 तक कैसा उनको जनप्रतिनिधि मिश्री लाल जी के रूप में मिला और उन्होंने क्या सेवा किया, यह स्पष्ट है। जनता का सीधा सा मतलब नकार रही है। राजद को भी कहीं न कहीं ये रहा कि हमारे ऊपर जबरदस्ती थोप दिया जाता। जी जी जी, मतलब बड़े लीडर जो चाहेंगे वो कर लेंगे। लेकिन अब यहाँ लगातार ये मांग उठ रही है कि चाहे वो किसी भी दल में हो, किसी भी दल में हो, लेकिन स्थानीय हो जी, क्योंकि यहाँ मुद्दा स्थानीय लोगों का है। सवाल स्थानीय लोगों के साथ साथ यहाँ के विकास का भी होना चाहिए। अगर विगत दिनों आपने कहा है 2020 में, तो विगत दिनों अगर हम देखेंगे तो विकास से लगभग दूर होता गया है अलीनगर। हम लोग तो ऐसे में 25 में क्या तैयारी है आपकी? देखिए, हम लोग का सबसे पहला लक्ष्य है स्वास्थ्य को और शिक्षा और रोजगार। 3 मुद्दा हम लोग का प्रमुख मुद्दा है जो इस समाज को हम लोग कोसों दूर है। अगर हमें या आपको या हमारे बच्चे को अगर अपना परिवार का परवरिश करने के लिए 10-15 हजार की नौकरी चाहिए तो उनको गुजरात जाना पड़ेगा, उनको महाराष्ट्र जाना पड़ेगा, उनको बंगाल जाना पड़ेगा। और यह चीज जो है सो अब यह जनता मतलब उब चुकी है कि वहां जाने के बाद भी उनका मान सम्मान कहीं न कहीं का क्षति होता है। और इस यही कारण है कि अब हम लोग मिथिला क्षेत्र में अपना पार्टी बना के, दल बना के, मिथिला वासियों को जगा के और उनके बीच में जगह बनाने का प्रयास कर रहे हैं कि आपका हम मिथिलावादी बेटा हैं, आपके समाज से हैं, हम आपका बंद पड़ी हुई चीनी मिल, जूट मिल, सूत मिल और आपको रोजी रोजगार की व्यवस्था करेंगे। तो जनता यह चीज जान चुकी है कि आने वाला समय में मिथिलावादी पार्टी बहुत कुछ करने वाली है। आपके साथ कठिनाइयां तो बहुत होगी। कठिनाइयां तो मतलब हर डेग पर, एक एक कदम पर कठिनाई है राजा जी। लेकिन लग रहा है कि सुनने में मिलता होगा कि भाई इतनी बड़ी बड़ी पार्टियां हैं, आप
क्यों आ गए मैदान में? जी देखिए, अभी तक हम मैदान में नहीं आए हैं, लेकिन मैदान में हम टहल रहे हैं, जनता से राय ले रहे हैं। पार्टी अगर हमको मौका देती है तो हम जरूर मैदान में आने के लिए कमर कस रहे हैं। धीरे धीरे जो टाइट होते हैं वो हम अपना जो है धीरे धीरे होंगे। तो कठिनाइयां तो हर डेग पर कठिनाई है, और बड़े बड़े जो नेता लोग हैं, बड़े बड़े जो पार्टी लोग हैं, उनका नजर पूरा क्षेत्र में टहल रहा है। जो यह लड़का क्या कर देगा, यह बंदा क्या कर देगा, कहीं न कहीं उनको डर जरूर है। लेकिन यह तो जनता की अदालत है। जब 5 साल आप भला बुरा करके जनता के बीच आते हैं चुनावी मैदान में, तो यह तो लोकतंत्र में लोक की ताकत है। लोग किनको वोट देती है, किनको नेता मानती है, किनको नेता चुनती है, ये तो लोगों पर निर्भर है। तो हम तो लोगों को भगवान मानते हैं और उन पर हमको आस्था है कि आप जो है समाज को किस तरह से देखना चाहते हैं। प्रशांत किशोर के बारे में क्या कहेंगे? प्रशांत किशोर, देखिए प्रशांत किशोर पैसा है उनके पास, उन्होंने अगर सही लोगों को साथ दिया तो गलत लोगों को भी साथ दिया। तो उनका जो यह सोच है हमको नहीं पसंद है। मिथिला के लोग अब बहुत होशियार हो चुके हैं, क्योंकि वो भी मोदी जी को, ये मतलब नीतीश जी को, लालू जी को, सबको देख चुके हैं। सबको देख चुके हैं। अब मिथिलावादी पार्टी खुद खड़ा हो रही है। कहीं न कहीं हम लोग मिथिला के बेटा है, संतान है, हमें जगह मिलेगा, हमें पूरा भरोसा। खास करके आप जिस विधानसभा से आते हैं, अलीनगर विधानसभा, अलीनगर विधानसभा किन किन मूल सुविधाओं से आज भी यहाँ के लोग वंचित हैं? अलीनगर की सबसे बड़ी समस्या है, जो हमारे बच्चे लोग जो पढ़ते हैं उनको डिग्री कॉलेज नहीं है। बताइए, 3 प्रखंड का यह अलीनगर, और डिग्री कॉलेज नहीं है, ITI कॉलेज नहीं है, एक अच्छा खेल ग्राउंड नहीं है। बताइए, जिस मतलब युवा पर हम भरोसा करते हैं, जो हमारे देश का भविष्य है, हमारे समाज का भविष्य है, उस अगर युवा को हम लोग इस तरह से सुविधा नहीं दे रहे हैं, सरकारी सुविधा, माने आपका सोच क्या है? आप किस तरह इस समाज को ले जाना चाह रहे हैं? हम नीतीश सरकार को बोल रहे हैं। इसलिए अगर हम लोग आते हैं, मिथिलावादी पार्टी आती है सत्ता में, तो हमारा संघर्ष रहेगा युवा के लिए। सब कुछ ITI कॉलेज होना चाहिए अपने अलीनगर में, युवा के लिए डिग्री कॉलेज होना चाहिए, यहाँ के खेल ग्राउंड होना चाहिए। यहाँ के लोगों के पलायन के लिए, पलायन रोकने के लिए क्या रोजगार की व्यवस्था करेंगे आप? अगर आप पलायन रोकने का, तो हम सबसे पहले यही कहेंगे कि हमारे यहाँ, अपने यहाँ जितने चीनी मिल, जूट मिल, सूत मिल, पेपर मिल, ये सब जो बंद है, राइस मिल, इस सब को आप चालू कर दीजिए। हम लोग खुद जो है तो यहाँ रोजी रोजगार कर लेंगे। क्योंकि एक चीनी मिल अगर चालू होता है तो उसमें लाखों किसान का जो है सो कुसियार, गन्ना उत्पादन होगा, उनमें जाएगा, उनको पैसा मिलेगा। तो यह बहुत बड़ी बात है। बहुत लोग, हजारों की हजार संख्या में लोग उनसे प्रभावित होंगे, लाभान्वित। पहले इलाके में गन्ने की खेती होती थी और खुशहाल थे, और अब गन्ने की खेती नहीं हो रही है। उसका एक मुख्य कारण है कि मिल बंद हो जाना। क्या ठीक, क्या कहना चाहेंगे अंत में जाते जाते हम आपके माध्यम से आपके तमाम दर्शक को और खास करके अलीनगर की जनता को यही कहेंगे कि अगर मिथिलावादी पार्टी को आप लोग आशीर्वाद देते हैं तो निश्चित रूप से यह परिवर्तन की लड़ाई है, और हम लोग परिवर्तन के लिए लड़ाई लड़ते हैं। हम लोग परिवर्तन करके देंगे, आपको बेहतर समाज की व्यवस्था करके देंगे। तो ये थे हमारे बीच MSU यानी कि मिथिला स्टूडेंट यूनियन, या फिर कहें तो मिथिलावादी पार्टी की तरफ से भावी प्रत्याशी अलीनगर विधानसभा 81 संजय कुमार झा, जिन्होंने कई मुद्दे पर सरकार को भी घेरा है और यहाँ के लोगों को जागरूक भी किया है। अभी कहना थोड़ा जल्दबाजी होगा, क्योंकि थोड़ा और समय नजदीक आने दीजिए, उसके बाद आपको पता चल जाएगा कि सच्चाई क्या है क्षेत्र में। और ये जो इंडिया गठबंधन है, NDA गठबंधन है, या फिर तीसरा मोर्चा है, उसमें तीसरे मोर्चे में MSU भी है, मिथिलावादी पार्टी, जनसुराज भी है, MIM भी है। तो इन लोगों का क्या रोल रहेगा? क्योंकि सरकार बनाने में, बिगाड़ने में छोटी छोटी पार्टियों का अहम रोल होता है। तो देखिए 2025 चुनाव आने से पहले क्या कुछ समीकरण बदलता है। आप देख रहे थे DBN न्यूज।